इसी क्षेत्र के सिंहपोरा इलाके में जो छतरू के उत्तर पूर्व में है, सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस की संयुक्त टीम आतंकियों के संपर्क में आई। जानकारी के अनुसार जब सुरक्षा बल जानबूझकर चलाए जा रहे तलाशी अभियान के तहत इलाके की घेराबंदी कर रहे थे, तभी 2 से 3 आतंकियों ने अचानक फायरिंग शुरू कर दी। ये आतंकी पाकिस्तान आधारित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। आतंकवादियों ने न सिर्फ अंधाधुंध गोलियां चलाई, बल्कि सुरक्षा घेरे को तोड़ने के लिए ग्रेनेड भी फेंके, जिसमें 7 जवान जख्मी हुए। तुरंत सुरक्षित निकालकर उन जवानों को अस्पताल पहुंचाया गया, 3 को एयरलिफ्ट किया गया। सेना ने बिना समय गंवाए जवाबी कार्रवाई की और पूरे इलाके को घेर लिया। सेना के साथ साथ सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस की अतिरिक्त टुकड़ियों को भी मौके पर भेजा गया। घने जंगल और खराब विजिबिलिटी के बावजूद आतंकियों को भागने से रोकने के लिए घेराबंदी को और मजबूत किया गया। ड्रोन, आधुनिक निगरानी उपकरण और स्निफर डॉग्स की मदद से आतंकियों की तलाश तेज कर दी गई। सेना ने साफ किया कि ऑपरेशन अभी भी जारी है और आतंकियों को खत्म या गिरफ्तार किए बिना इसे रोका नहीं जाएगा। ये मुठभेड़ इस साल जम्मू क्षेत्र में हुई तीसरी बड़ी आतंकी झड़प है। इससे पहले जनवरी में कठुआ जिले के बिलावर क्षेत्र के कोहाग और नाजोटे जंगलों में 2 अलग-अलग मुठभेड़ें हुई थीं। वहीं दिसंबर में उधमपुर जिले में हुई एक मुठभेड़ में एक पुलिस अधिकारी शहीद हो गए थे, जबकि आतंकी अंधेरे और घने जंगल का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे। इन घटनाओं ने सुरक्षा एजेंसियों को यह संकेत दिया है कि जम्मू क्षेत्र अब आतंकियों का नया फोकस बनता जा रहा है। खासतौर पर आतंकवादी उन पारंपरिक रास्तों को रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं जो दशकों पहले आतंकवादियों की घुसपैठ के रास्ते हुआ करते थे। दरअसल पिछले कुछ वर्षों में कश्मीर घाटी में सुरक्षा बलों के दबाव के चलते आतंकवादियों के लिए वहां टिके रहना मुश्किल हो गया है। इसी वजह से पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन अब जम्मू से पहाड़ी और जंगली इलाकों में अपने ठिकाने बना रहे हैं। किश्तवाड़, डोडा, उधमपुर और कठुआ जैसे सीमावर्ती जिले भौगोलिक रूप से कठिन हैं और यहाँ छिपना आसान होता है। यही कारण है कि आतंकी यहाँ छोटे छोटे समूहों में घुसपैठ कर रहे हैं और मौका मिलने पर हमला भी कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक दिसंबर में जम्मू क्षेत्र के जंगलों में करीब 3 दर्जन आतंकियों के छिपे होने की सूचना के बाद एक बड़ा एनकाउंटर और टेरर ऑपरेशन शुरू किया गया था। तभी से इलाके में लगातार तलाशी अभियान चल रहे हैं। गणतंत्र दिवस से पहले इन अभियानों को और तेज कर दिया गया है, क्योंकि खुफिया एजेंसियों को आशंका है कि पाकिस्तान स्थित हैंडलर इस दौरान बड़े हमले की कोशिश कर सकते हैं। इस पूरे घटनाक्रम पर सेना और प्रशासन की प्रतिक्रिया बेहद सख्त रही है। व्हाइट नाइट कोर ने अपने बयान में कहा कि सैनिकों ने बेहद चुनौतीपूर्ण हालात में असाधारण साहस और पेशेवर तरीके से जवाबी कार्रवाई की। वहीं नागरिक प्रशासन के साथ भी पूरा तालमेल रखा जा रहा है ताकि स्थानीय लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। आम लोगों और राजनीतिक स्तर पर भी इस मुठभेड़ को लेकर चिंता और समर्थन दोनों देखने को मिले हैं। घायल सैनिकों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की जा रही है। वहीं आतंकवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग फिर से तेज हो गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि जम्मू क्षेत्र में बढ़ती आतंकी गतिविधियां एक चेतावनी है कि सुरक्षा रणनीति को और मजबूत करने की अभी जरूरत है, खास तौर पर जम्मू डिवीजन में। कुल मिलाकर किश्तवाड़ की ये मुठभेड़ सिर्फ एक स्थानीय घटना नहीं, ये उस बड़े संघर्ष का हिस्सा है जिसमें भारत अपने भीतर शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए लगातार लड़ रहा है। ऑपरेशन त्राशी 1 ये दिखाता है कि सुरक्षा बल पूरी तरह सतर्क हैं और किसी भी कीमत पर आतंकियों को अपने मंसूबों में कामयाब नहीं होने देंगे। आने वाले दिनों में ये देखना अहम होगा कि ये ऑपरेशन किस नतीजे तक पहुंचता है, लेकिन इतना साफ है कि जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। इस बीच किश्तवाड़ के सिंहपोरा इलाके में अभी भी बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जारी है और शायद मुठभेड़ एक बार फिर से रिज्यूम हो सकती है, क्योंकि सुरक्षा बलों का ये कहना है कि इन 3 फॉरेन टेररिस्ट को मार गिराना बेहद जरूरी है। इससे पहले जनवरी में कठुआ जिले के बिलावर क्षेत्र के कोहाग और नाजोटे जंगलों में 2 अलग-अलग मुठभेड़ें हुई थीं। वहीं दिसंबर में उधमपुर जिले में हुई एक मुठभेड़ में एक पुलिस अधिकारी शहीद हो गए थे, जबकि आतंकी अंधेरे और घने जंगल का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे। इन घटनाओं ने सुरक्षा एजेंसियों को यह संकेत दिया है कि जम्मू क्षेत्र अब आतंकियों का नया फोकस बनता जा रहा है। खासतौर पर आतंकवादी उन पारंपरिक रास्तों को रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं जो दशकों पहले आतंकवादियों की घुसपैठ के रास्ते हुआ करते थे।
देखिए, आज इस ऑपरेशन को दूसरा दिन है। कल 12 बजे के करीब जो है एक्सचेंज ऑफ फायर टेररिस्ट और सिक्योरिटी फोर्सेज के दरमियान हुआ था, जिसमें इंडियन आर्म्ड फोर्सेज, पैरा ट्रूपर्स, जम्मू कश्मीर पुलिस, एसओजी, सीआरपी के जवान जो है बिल्कुल मसरूफ हैं इन घने जंगलात में। आप हमारे पीछे देख रहे हो कि किस किस्म के जंगलात हैं, यानी डेंस फॉरेस्ट है। सिंगापुरा का ये एरिया है, डेंस फॉरेस्ट है, नेचुरल केव्स हैं, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेज अपनी जान को हथेली पे रख के जो है इन टेररिस्ट का मुकाबला कर रहे हैं और उम्मीद की जाती है आज इनको ढेर किया जाएगा, इनको न्यूट्रलाइज किया जाएगा। लेकिन मैं आपको बताऊं, जिस तरह के ऑपरेशन थे सिक्योरिटी फोर्सेज अरसा 2 महीने से तलाशी अभियान जो जारी था, और कल जब व्हाइट नाइट कॉप का ट्वीट आया उसमें बताया गया कि सिक्योरिटी फोर्सेज जो है एक डेलिब्रेट सर्च कर रही थी, और उस दौरान जो है सर्च जो है वो इनकाउंटर में तब्दील, और इनकाउंटर के बाद दोनों साइड से ताबड़तोड़ फायरिंग का सिलसिला जारी रहा। लेकिन उसके बाद जो है शाम ये जो है ऑपरेशन को सस्पेंड किया गया बैड लाइटनिंग की वजह से। उसके बाद अर्ली मॉर्निंग में उसको फिर रिज्यूम किया गया। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें बताया गया है 7 और 8 के करीब सिक्योरिटी फोर्स के जवान जो है माइनर इंजरीज उनको आई हुई हैं, जिसमें 3 सिक्योरिटी फोर्सेज के जवानों को जो है एयरलिफ्ट किया गया, उनका इलाज मुआवजा चल रहा है। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेज ने उस पूरे एरिया को, क्योंकि मैं आपको बताऊं ये बाउंड्री जो है ये डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग यानी साउथ कश्मीर का जो अनंतनाग है उसके साथ भी मिलती जुलती है, और बिल्कुल ये बाउंड्री है। आप हमारे पीछे दूर तक देख रहे हैं, जो पहाड़ी आपको नजर आ रही है उसके उस साइड जो है वो अनंतनाग का एरिया, और ये जो एरिया ये छात्रू बेल्ट है, जहां आपने देखा था कि 6 महीने पहले किस तरह इसी एरिया में जो है 3 फॉरेन टेररिस्ट को जो सिक्योरिटी फोर्सेज ने मार गिराया था। और उसमें बताया गया था कि जो सैफुल्लाह बलोची हैं, जो सैफुल्लाह बलोची और आदिल ठोकर जो है वो इस एरिया में मौजूद है, इन ग्रुप्स की वो कमांड कर रहे हैं। और सोर्सेज से बताया गया था कि वो उधर भागने में कामयाब हुए थे। लेकिन आज जिस तरह से इन डेंस फॉरेस्ट में जाके सिक्योरिटी फोर्सेज ऑपरेशन कर रही है, जिस तरह से उन टेररिस्ट को मार भगाने की कोशिश कर रही है, आज उम्मीद की जाती है जिस तरह से पूरा एरिया जो है कॉर्डन किया हुआ है, पूरा कैसे यानी लगाया हुआ, और री इन्फोर्समेंट इस एरिया को किया गया है। क्योंकि ये एरिया जो है, जितने भी ये एरिया है, चाहे जिला डोडा का हो, जिला किश्तवाड़ का हो, ये बाउंड्रीज इनकी जो एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल है वो चाहे डिस्ट्रिक्ट रामबन हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट उधमपुर हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट कठुआ हो, या डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग का एरिया हो, कश्मीर साउथ अनंतनाग का एरिया हो, वहां जो है वहां सिक्योरिटी फोर्सेज बिल्कुल जो है उस एरिया में सर्च किए हुए हैं। और मैं आपको बताऊं सिक्योरिटी फोर्सेज के आप जवान किस तरह आप यहां देख रहे हैं कि यानी जो भी आने जाने वाली गाड़ी है उसको चेक किया जा रहा है, उसको देखा जा रहा है, और ये एरिया जो है बिल्कुल आप भी लैस है सिक्योरिटी फोर्सेज से। और आज ऐसा लग रहा है जिस किस्म के आप हमारे पीछे देख रहे हो, ये वाला एरिया आप देख रहे हो, यानी सिक्योरिटी फोर्सेज के जवान जो है अब इनकाउंटर साइड की तरह जा रहे हैं। और आप देख रहे हैं, ये मैं पार आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं कैमरामैन से थोड़ा कहूंगा, आप देखिए ये एरिया जो अभी हेली का यूज यहां किया जा रहा है, हाईटेक ड्रोन का यूज किया जा रहा है। और मैं आपको बताऊं कि जिस तरह पैरा कमांडोज हमारे यहां आज काम कर रहे हैं इन डेंस फॉरेस्ट में, वो अपनी मिसाल आप है।